नमस्कार दोस्तों, श्रेया स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी की क्लोजिंग मिली है यहाँ पे 24,457, 181 पॉइंट ऊपर। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो थोड़ा तेजी निफ्टी की अपेक्षा ज्यादा, क्योंकि गैप अप भी ज्यादा खुल गया था। अब देखोगे यहाँ पे लगभग यहाँ पे 586 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी बन रही है। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझा दिया है, जरूर जाके देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी को देख लेते हैं पहले यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और फिर वनडे टाइम फ्रेम में चलेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और वनडे टाइम फ्रेम में चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हो गाइस तो मुझे मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, व्हाटएवर, जो भी क्वेश्चन आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो वाजिब सवाल है उसका आंसर नेक्स्ट वाले वीडियो में, यानी आने वाले वीडियो में आपको दे पाऊं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो फंस जाते हैं, फिर वैसी स्थिति में रात को हमारी टीम को व्हाट्सएप करते रहते हैं। गाइस आप सीधे यहाँ पे कमेंट करिए ना, कमेंट करके आप पूछिए, जरूर मैं उसका आंसर दूंगा। अब देखो लास्ट कल की बात करते हैं तो कल मैंने सबको बोला कि ट्रेड अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि कल जोन में है। 2 बजे के बाद जरूर कैंडल बना था, बट हमने एक छोटा सा कॉल लिया था, उसमें भी प्रीमियम आपको पता मिला नहीं, स्टॉप लॉस उठ गया था, मैंने आपको कल बताया ही था। वापस देखेंगे यहाँ पे बाजार, यहाँ पे देखेंगे कि क्या था, साइडवेज था। लेकिन आज का मार्केट आपको कैसे जज करना है वो देखिए। आज का मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले एक रेड कैंडल गैप अप खोल के बनाया। चार्ट का हमने यहाँ पे कुछ भी कोई पुट वगैरह नहीं लिया, हमने बस शांति से बैठ के वॉच कर रहे थे। चार्ट के निचले स्तर पे आ गया, यहाँ पे हमने अपने आप को रेडी किया कि हम यहाँ कॉल पकड़ सकते हैं, लेकिन हम तत्काल अवॉइड करेंगे, देखते क्या होता है। और जैसे ही हमने इसको यहाँ पे कॉल को छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। बैंक निफ्टी भी हम ऐसे दे रहे थे, बट बैंक निफ्टी भी ग्रीन बना के ऊपर ही जा रहा था, दोनों सही चल रहे थे। लेकिन जैसे ही गाइस यहाँ पे ये 330 में आपको कल भी बता रखा था, कल आप जाके जरूर देखिएगा, आई बटन में लिंक लगाओ, मैंने आप लोग कल भी बोला था कि 330 बहुत क्रूशियल एरिया है, वहां पे एकदम से रेसिस्टेंस है 330 से 60 का एरिया। जैसे ही गाइस यहाँ पे ये जोन बना के इसका ब्रेकआउट करता है तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि बाजार ऊपर जाएगा। हमने इस जगह पे तो नहीं पकड़ा था, हमने इस जगह पे इसको पकड़ लिया गाइस कॉल को, और ये कॉल हम यहाँ तक लेके गए। अपने को ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हमें छोटा ही पैसा चाहिए, हमें पूरा यहां से यहां का रैली नहीं चाहिए हमें, लेकिन ट्रेडिंग रैली में ही करनी है। अगर साइडवेज में करेंगे गाइस तो कुछ मिलेगा नहीं, स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर ओवर ट्रेडिंग होगा, फिर और लॉस होगा, कुछ नहीं मिलेगा, परेशान होंगे आप। सारा मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। रैली में गाइस आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास मोमेंटम रहता है, मोमेंटम में पैसा बनता है गाइस। मैं आपको हमेशा कहता हूं ऑप्शन बायर्स को न्यूट्रल रहना चाहिए और मोमेंटम का वेट करना चाहिए। जब तक मोमेंटम ना आए तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऑलवेज न्यूट्रल, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, न्यूज वगैरह में दिखाते रहते हैं क्या कि बाजार इस हफ्ते नीचे जाएगा, आप लोग देख लेना, लेकिन देखो घूम फिर के क्या, मंडे को ट्यूसडे को दोनों जगह बाजार अभी ऊपर गया। अरे इस हफ्ते नीचे जाएगा तो फिलहाल कल या परसों क्या होगा, ये 2 दिन में आप लोगों ने पुट लेके बैठ गए और आपका लॉस हो गया, क्या फायदा हुआ गाइस? कोई फायदा नहीं हुआ। अब यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम में चलते हैं, इससे उसके बाद मैं आपको फिर से बताता हूँ। ट्रेड हमने आज एग्रेसिवली किया है गाइस, और वापस फिर से जब ये बाजार, आज मैं एकदम से क्लियर कट कमेंट्री कर दिया था क्लास के अंदर में कि जबरदस्त आज आपको जब भी रेड कैंडल बनेगा, आपको जैसे देखो जब भी ये रेड कैंडल बन रहा है यहाँ से कॉल पकड़ सकते हैं। फिर ये रेड कैंडल बना, हमने ये कॉल पकड़ा, ये 35 पॉइंट का कैंडल हमारे लिए वेट कर रहा था और हमने इसको पकड़ा। अब वापस देखोगे आप यहाँ पे फिर से कहा कि भाई यहाँ कॉल पकड़ सकते हो, इसी जगह पे देखो, तुरंत नहीं, जैसे ये हैमर बन गया, और चार्ट की फीलिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे कॉल पकड़वाया क्लास में, ये पैसा, तो आपको गाइस पैसा तभी मिलेगा जब आप कॉन्फिडेंस में रहोगे और आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट को ज्यादातर कंटिन्यू करना चाहोगे, कि नहीं बार बार ट्रेड लेना, एक प्रॉफिट हो गया फिर 2 बार कर लेते, 3 बार कर लेते। यही साइकोलॉजी आपको खराब करती है और यही साइकोलॉजी आपका कैपिटल लेके जाती है। लेकिन आप इस चीज को कभी समझना ही नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि 4000 हो गया 8000 कर लूं, 8000 हो गया 16000, नहीं होगा। वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। गाइज आप लोग का कोई सवाल होगा तो बेहिचक पूछेगा, मैं आपको अगले वीडियो में जरूर उसका आंसर दूंगा, आप टेंशन ना ले। कई बार क्या होता है, फंस जाते हैं लोग, फिर वो गलत तरीके पे जाके बेच देते हैं। देखो कई जगह गलत एंट्री बना लेते हैं, फिर वहां बैठे रहते। गाइज अगर कई स्टॉक्स में फंस जाते हैं लोग और उसमें 2 साल 3 साल तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, 4-6 महीना ऐसे बैठे रहते हैं, इस बीच में कितने स्टॉक ऊपर जाते नीचे जाते, वहां पैसा बन जाएगा, लेकिन आपने पैसा ब्लॉक कर दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि लिक्विड मनी आपके पास होना चाहिए, पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहिए मार्केट के अंदर में। अब चलिए देखेंगे यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम में, तो आप देखोगे, पहले समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं आएगा। अब देखो ये 3 दिन बाजार जोन में था, जब बाजार ने इस जोन को जैसे ही निकाला, ये पुट साइड में हमने जबरदस्त ट्रेड पकड़ा था, आपको याद होगा, ठीक है, हमने ट्रेड पकड़ा। अब वापस जब बाजार इस जोन को आगे फंस गया, उसके बाद ये जोन को निकाला, तो गाइस जैसे जोन को निकाला हमने फिर से पकड़ लिया। तो अब आपको यहां से ये फील होगा कि बाजार और ऊपर जाएगा, क्योंकि जब भी ये नीचे जा रहा था तो लो करते भाई और नीचे गिरेगा, अब ये ऊपर जा रहा था लो करे ऊपर जाएगा, क्योंकि वो कैंडलस्टिक्स के जैसा बिहेव करता है वैसा करने लग जाते हैं। बट हम क्या करेंगे, हम रहेंगे न्यूट्रल। आप जानते ही हैं
हम हमेशा एक ही चीज रहते हैं न्यूट्रल, जहां जाना है जाओ, ऑप्शन बायर्स को क्या लेना देना, जिधर जाना है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, जाके जरूर देखिएगा। लास्ट वीडियो में क्लियर कट कह दिया था कि 330 360 बहुत क्रूशियल रेसिस्टेंस है, लेकिन निकालता है तो 460 लॉक कर लीजिए, और 460 से ऊपर भी बाजार जाने के चांसेस अभी नहीं है। कल के वीडियो में मैंने कहा था, आप देख लीजिए 460 पे मार्केट आपको यहां पे रुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप ये बात को ध्यान रखिए कि अब अगर बाजार यहां से रैली करता है तो कहां जा सकता है। तो पहला रेसिस्टेंस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यही 460, नेक्स्ट 24,527 का नंबर, 24,520 को भी निकाल देता है तो अगला रहेगा 600 से 660 का एरिया। याद रखिएगा कि अगर बाजार ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, अगर 600 को टेस्ट कर देता है और वहां सस्टेन कर लेता है गाइस, तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। फिर बाजार अब जो सेलर्स बैठे हैं उनके साथ छेड़खानी शुरू कर देगा। हमेशा याद रखना कि बाजार में दो लोग हैं जो बाजार को चला रहे हैं। पहला, दोनों सेलर्स ही हैं, लेकिन एक कॉल राइटर एक पुट राइटर, इन्हीं का पैसा लगा हुआ है, माल को बेचते हैं माल को खरीदते हैं, यानी बायर्स हैं और सेलर्स हैं, यही दो लोग हैं जिनका पैसा लगा हुआ है। उसी में कॉल राइटर है पुट राइटर। कॉल राइटर का काम है बाजार को नीचे लाना, तो भाई यहां पे उनका पोजीशन बना हुआ है, यहां पे उनका पोजीशन बना हुआ गाइस 527 के आसपास, 550 600 660 के पास उन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं रखा हुआ है। और ऐसी स्थिति में अगर ये पैनिक होता है बाजार, तो वैसी स्थिति में बाजार में अगर बाइंग हो गई तो ये सब का जो लॉस है वो कटना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये अपना पोजीशन छोड़ेंगे और बाजार फिर ऊपर निकलता हुआ आपको दिख सकता है। लेकिन फिलहाल अभी कंट्रोल उन्हीं के पास है, याद रखिएगा, जब तक उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता वो अभी फिर से अपना माल वापस बेचना स्टार्ट कर देंगे। उनके पास लाखों करोड़ों रुपए के स्टॉक्स पड़े हुए हैं गाइस। जैसे बाजार ऊपर जाएगा ना, वो कहेंगे अच्छा ऊपर लेके जा रहे हो, ये लो बेचो, धड़ाम धड़ाम बेचना शुरू, और बाजार धड़ाम धड़ाम नीचे आ जाएगा। तो आपको ये जो चीज है ये समझना पड़ेगा, नहीं तो आप चीजों को समझेंगे नहीं, एनालाइज करेंगे नहीं, बेमतलब का कहीं भी कॉल पुट पकड़ लेंगे, कोई एनालाइज नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कहीं भी कॉल पकड़ लेते हैं, उनको कैंडलस्टिक्स के बारे में पता नहीं होता। जो उन लोगों को पता होता है वो भी गलती करते हैं। आपको सेंटीमेंट पकड़ना है गाइस, कैंडलस्टिक्स तो है ही है, चार्ट तो है ही है, लेकिन सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वो आप तभी समझेंगे गाइस जब आप मेरे साथ हमारी टीम में आएंगे। ये नंबर अगर आप सीखना चाहते हैं मुझसे तो इस पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। अब देखिए गाइस, यहाँ पे आपको मैंने सपोर्ट रेसिस्टेंस बता दिया, 527 से लेके 600 और 660 इज द क्रूशियल रेसिस्टेंस एरिया। टेस्टिंग होती है, उसके ऊपर में क्लोज करके अगर 660 के ऊपर में टाइम बिताता है 3-4 दिन 5 दिन, तो फिर हम और ऊपर 24,800 पे भी जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूं, मतलब 4-5 दिनों के बाद की बात है, अगर वहां जोन बिताता है, जोन बनाता है तब। अब अगर नीचे बात करते हैं सपोर्ट को, तो सबसे पहले अगर गैप अप हुआ तो 460 भी सपोर्ट है। अच्छा सपोर्ट क्या रहेगा, अच्छा सपोर्ट फिर से वही रहेगा 360 330 का वो 30 पॉइंट का दायरा। 400 पे भी सपोर्ट है, याद रखिएगा, तत्कालिक छोटा सपोर्ट है, पर अच्छा सपोर्ट कहां मिलेगा, 330 टू 360। अगर ब्रेक होता है तो 260, अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर 160, वो भी ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे 24,000 का नंबर। मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी, फिर से आप लोग जो लोग नए आए उनको मैं बता दूं, ज्यादातर लोग ये सवाल करते हैं कि सर सपोर्ट आप बोले बट वो ब्रेक हो जा रहा है। अरे गाइस, सपोर्ट भी ब्रेक होता है और रेसिस्टेंस, अब आप चाह रहे हो कि रेसिस्टेंस है वो ब्रेक ही ना हो, तो फिर बाजार तो कभी ऊपर ही नहीं जाएगा गाइस। तो रेसिस्टेंस को ब्रेक होना है, सपोर्ट को ब्रेक होना है। आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक होता है, वैसी स्थिति में आपको ट्रेड कैसे करना है। मान लो कि यहां से ब्रेक हो रहा है नीचे की ओर, ये कैंडल बन रहा है, आपने यहीं पे पकड़ लिया, ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। इसको क्लोजिंग का वेट होने दो। ये क्लोजिंग हो गया, फिर इसके नीचे थोड़ा देर समय बिताया, इसका मतलब अब ये सेलर यहाँ पे हावी हो सकते हैं, फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट होगा, तब आपको पकड़ना है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि ये यहाँ से कैंडल अभी जा ही रहा है, ये कहोगे सर ये क्रूशियल लाइन था, ये टूट गया, सपोर्ट का लाइन टूट गया, तो क्या मैं पकड़ लूं। अरे भाई, इसकी क्लोजिंग हुई नहीं है, पता लगा आपने इसको पकड़ लिया, यहीं से पलट के ऊपर ग्रीन कैंडल बन गया। उसकी क्लोजिंग होने दो, फिर थोड़ा यहाँ पे समय बिताने दो, और फिर अगर बैक टू बैक गिर रहा है, इस कैंडल को नीचे क्लोजिंग हो गई और फिर उसके नीचे गिरा रहा है, तो भी आप पकड़ सकते हो। तो इस तरह से आप नीचे जा रहा है तब, और उसी तरह से जब ब्रेकआउट ऊपर हो रहा है तो या तो ब्रेकआउट का वेट करो कि बजाय इसको निकाल के ऊपर चला जाए, और चलती कैंडल में नहीं। मैं आपको हमेशा कह रहा हूं, चलती ट्रेन में पकड़ोगे तो क्या होगा बताओ। चलती ट्रेन को पकड़ोगे तो हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, कईयों का कैपिटल खत्म हो जाता है, बंदा ही खत्म हो जाता है, तो फिर वैसे ही कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे चलती ट्रेन यहाँ से चल रही है तो भाई इसको रुकने दो, कैंडल को क्लोज होने दो, और फिर जब यहाँ पे थोड़ा समय बिताए, क्योंकि अब ब्रेकआउट कर चुका है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा, उसको पकड़ लेना, फिर बाजार ऊपर चला जाएगा। फिर ऐसी स्थिति में अगर आप पकड़ोगे, एंट्री अपनी सुधार लोगे, तो आपको पैसा मिलेगा गाइज। आई होप सपोर्ट रेसिस्टेंस सब नोट कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगता है तो कमेंट भी करिएगा, कोई सवाल है कमेंट में पूछिएगा, जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।